गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अपने घरों में अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 49, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो हम पढ़ रहे थे टिश्यूज़ के बारे में। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम की वर्कशीट हमने पिछली बार कंप्लीट की। आज हम पढ़ेंगे फोइलम के बारे में। तो जो फूड है प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। पिछली वर्कशीट्स में हमने देखा था कि जो वाटर है और मिनरल है वो कैसे प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। आज हम पढ़ेंगे जो फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं जो वाटर और मिनरल्स हैं उनको रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं मिट्टी में से, और वो अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं, पहुंचा देती हैं। किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम के थ्रू। ठीक है। उसी तरीके से जो फूड है जो लीव्स में बना है, ठीक है, जो लीव्स में बना है, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स हैं, पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है उससे वो अपना फूड बनाती है ना। तो जिस तरीके से जो फूड वो बनता है, सिंथेसाइज मतलब बनाना लीव्स के अंदर, वो फूड है अब जहां बना है उसको जो पूरा प्लांट की पार्ट से सबको चाहिए फूड। तो वो क्या होता है, जो फूड है जो सिंथेसाइज हुआ है बना है लीव्स में, वो ट्रांसलोकेट होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। प्लांट्स की जो पौधा है उसके अलग अलग पार्ट्स में वो पहुंचता है। किसकी हेल्प से? जो दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है हमारा, फोइलम की हेल्प से। तो जो मूवमेंट है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, लीव्स में से कहाँ पर? दूसरे पार्ट्स में, प्लांट्स के पत्तों में फूड बनता है, उसके बाद वो फूड जो पूरे प्लांट में हर पार्ट पार्ट में पहुंच जाता है प्लांट के, वो क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। लोकेशन क्या होती है किसी चीज की? लोकेशन, जगह। ट्रांसलोकेशन उसको क्या करना, उसकी जो जगह को बदलना, जो फूड है उसको ट्रांसलोकेट करना। ठीक है, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब देखिए फोइलम के बारे में बाकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है फोइलम का। जो स्ट्रक्चर कैसा, जो फोइलम है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना है, जिसको हम उसके कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो क्या है उसके कंपोनेंट्स? पहला है सीव ट्यूब्स, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सीव ट्यूब्स। उसके बाद एक कंपेनियन सेल्स होते हैं, और क्या होता है थर्ड? फोइलम पैरेन्काइमा, और फिफ्थ है फोइलम फाइबर्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं फोइलम के। जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, मतलब ट्यूब शेप्स ऐसे सेल्स होते हैं लंबे, विद परफोरेटेड वॉल्स। यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये है यहाँ पे सीव ट्यूब आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको सीव ट्यूब डायग्राम में। ये डायग्राम भी आपको आपकी उसमें ड्रॉ कर लेना है अपनी नोटबुक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम से, क्योंकि कभी कभार आपको मान लो क्वेश्चंस लिखना नहीं आ रहा है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से हम अपने आंसर लिखें, तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम बनाकर आ सकते हो, उसको लेबल कर सकते हो। लेबलिंग क्या? उसको नेम कर सकते हो, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या। उससे क्या होता है, आप जो चेकर है, जो एग्जामिनर है, उसको पता होता है कि हाँ भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि किस बारे में बात हो रही है और किस चीज़ की डिमांड हो रही है। तो क्वेश्चंस में अगर कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो स्पेसिफाई होता है कि भाई डायग्राम आपको बनाना है, ड्रॉ डायग्राम। लेकिन आपका कोई जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें उसमें कुछ भी पूछा हुआ है फोइलम के बारे में, जाइलम, तो अगर आपको उससे रिलेटेड डायग्राम पता है तो आपको वो डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। डायग्राम से आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं कि कुछ भी डायग्राम बनाया हो, किसी पूछा कुछ और डायग्राम कुछ भी बनाया है उससे रिलेटेड, जो पूछा गया अगर आप उसको डायग्राम से दिखा सकते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया सीव ट्यूब्स क्या होते हैं? ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूब्स की तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं। जो सीव ट्यूब होती है उसी के साथ होते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन क्या होता है? जैसे हमारा कंपेनियन हमारा पार्टनर हो गया, तो कंपेनियन क्या होता है? जो हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, जो कंपेनियन सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। फोइलम फाइबर्स को छोड़ के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों, ये क्या है? लिविंग सेल्स है। ये क्या है हमारा? ये डेड सेल्स होता है। जितने बाकी कंपोनेंट है वो क्या है? लिविंग सेल्स हैं। तो ये हो गया हमारा फोइलम के बारे में। अब देखो फंक्शन क्या का, काम क्या है फोइलम का। जो फोइलम है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? जो पत्तों में फूड बनता है उसको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, बाकी प्लांट्स के पार्ट में भेजता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। यही उसका काम है। अब जो फोइलम है वो जाइलम से थोड़ा अलग होता है। किस तरीके से? जो मिनरल्स है इसमें, फोइलम है वो जाइलम से अनलाइक है, मतलब उससे डिफरेंट है। इन दैट मिनरल्स कैन मूव इन 4 डायरेक्शन इन इट, क्योंकि जाइलम के अंदर जो डायरेक्शन मिनरल्स है वो दोनों डायरेक्शंस में जा सकती है, लेकिन फोइलम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है
राइट द नेम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोइलम टिश्यू। फोइलम टिश्यू के क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं? तो दिस इज योर आंसर नंबर 1। क्या होते हैं कॉम्पोनेंट्स फोइलम के? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोइलम, फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स, थर्ड इज फोइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ इज फोइलम फाइबर्स। तो दिस इज योर आंसर नंबर 1। उसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, आपको डिफरेंस बताना है जाइलम और फोइलम टिश्यूज में। तो क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, जो जाइलम होता है वो फूड और जो हमारा वाटर और मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जो फोइलम है वो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो जाइलम होते हैं उसकी कौन सी हमने कंपोनेंट्स पढ़ी थी? ट्रेचेट्स वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और फोइलम की कंपोनेंट्स क्या है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स एंड फोइलम पैरेन्काइमा। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स। इसमें ज्यादातर डेड एलिमेंट्स होते हैं, एक को छोड़ के, है ना। कौन से वाला था? जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा था। इसमें ज्यादा सब क्या है? लिविंग टिश्यूज होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो क्या होता है? हमारा फाइबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, दिस इज योर आंसर नंबर 2। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फोइलम टिश्यूज। जो फोइलम टिश्यूज है उसके क्या फंक्शंस हैं? तो देखो, फोइलम टिश्यूज के क्या फंक्शन है। जो फोइलन है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में से बाकी पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, वाई ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नेसेसरी इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। जो ट्रांसलोकेशन है वो क्यों जरूरी है प्लांट्स में? तो वो क्यों जरूरी है, देखिए इसका आंसर आप लिखोगे। This is your answer number 4. Translocation is necessary because without it the food prepared by the leaves cannot reach other parts of the plant. क्योंकि बिना इसके जो ट्रांसलोकेशन के जो फूड बना है वो बाकी पार्ट्स में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर नंबर 4। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज फाइलम टिश्यूज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो फाइलम टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों है? तो देखिए क्यों है। दिस इज योर आंसर नंबर 5। जो फोइलम है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है क्योंकि ये एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से बना है। मैंने आपको बताया था जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? जो एक तरह के सेल से बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो एक से ज्यादा तरह के सेल से बने होते हैं। तो फोइलम भी एक से ज्यादा तरह के सेल से बना है। ये जो सेल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर सके फोइलम का। दिस इज योर आंसर नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपके वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट्स अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।